नारद जी बोले, सनक जी से मुने, आप भगवान विष्णु के उन व्रतों का वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो भगवत संबंधी व्रत, पूजन और ध्यान में तत्पर हो, भगवान जी का भजन करते हैं, उनको भगवान विष्णु मुक्ति तो अनायास ही दे देते हैं, पर वे जल्दी किसी को भक्ति योग नहीं देते। आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग संबंधी जो कर्म श्री हरि को प्रसन्न करने वाला हो, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। तो सनक जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम भगवान पुरुषोत्तम के भक्त हो, इसलिए बार बार उन शांग्र धनवा श्री हरि का चरित्र पूछते हो। मैं तुम्हें उन लोक उपकारी व्रतों का उपदेश करता हूँ जिनसे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और साधक को अभेदान देते हैं। जिस पुरुष पर यज्ञ स्वरूप भगवान जनार्दन की प्रसन्नता हो जाती है, उसे इस लोक और परलोक में सुख मिलता है तथा उसके तप की वृद्धि होती है। महर्षिगण कहते हैं कि जिस किसी उपाय द्वारा भी जो लोग भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जल क्षयी भगवान नारायण की पूजा करे। पहले दंत धावन करके स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके मौन होकर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा भक्ति भाव से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। केशवाय नमस्तुभ्यम, केशव आपको नमस्कार है, इस मंत्र द्वारा श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसी मंत्र से प्रज्वलित अग्नि में घृत मिश्रित तिल की 108 आहुति देकर भगवान शालग्राम के समीप रात में जागरण करें। उस रात्रि में ही शेर भर दूध से रोग शोक रहित भगवान श्री नारायण को स्नान करावें और गीत वाद्य, नैवेद्य, भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा महालक्ष्मी सहित उन भगवान नारायण का भक्ति पूर्वक 3 समय पूजन करें। फिर सवेरे उठकर यथा आवश्यक शौच, स्नान आदि कर्म करके पूर्वत मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए मौन भाव से पवित्रता पूर्वक भगवान जी की पूजा करें। इसके बाद दक्षिणा सहित घृत मिश्रित खीर और नारियल का फल भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को अर्पित करें। जिन्होंने केशी दैत्य को मारा है तथा जो सब प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं, वे भगवान केशव ये उत्तम अन्नदान करने से मेरे लिए अभिष्ट वस्तु को देने वाले हों। तदंतर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावे। इसके बाद भगवान नारायण का चिंतन करते हुए मौन होकर स्वयं भी भाई बंधुओं सहित भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति भाव से भगवान केशव की उत्तम पूजा करता है, वह 8 पौंड्रिक यज्ञ के समान फल पाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके नमो नारायणाय इस मंत्र से पवित्रता पूर्वक श्री हरि का पूजन करें। दूध से भगवान जी को नहलाकर खीर का नैवेद्य अर्पण करें। रात में तीनों समय श्री हरि की पूजा में संलग्न रहकर जागते रहें। गंध, मनोरम पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत, वाद्य आदि तथा स्तोत्रों द्वारा श्री हरि की अर्चना करें। सवेरे की पूजा के पश्चात घृत और दक्षिणा सहित खिचड़ी ब्राह्मण को दें और उस समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए, सर्वात्मा सर्वलोकेश सर्वव्यापी सनातन नारायण प्रसन्न स्यात् कृष्णात्र प्रदानत। जो अर्थात जो सबके आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर तथा सर्वत्र व्यापक हैं, वे सनातन भगवान श्री नारायण ये खिचड़ी दान करने से मुझ पर प्रसन्न हों। इस मंत्र से ब्राह्मण को उत्तम दान देकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर स्वयं बंधु बांधवों सहित भोजन करे। जो इस प्रकार शांत भक्ति पूर्वक भगवान नारायण देव का पूजन करता है, वह 8 अग्निष्टोम यज्ञों का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भी पूर्ववत उपवास करके
नमस्ते माधवाय इस मंत्र से अग्नि में 8 बार घी की आहुति दे। उस दिन पूर्वत शेर भर दूध से भगवान माधव को स्नान कराए। फिर चित्त को एकाग्र करके गंध पुष्प और अक्षत आदि से पहले की तरह तीनों समय भक्ति पूर्वक पूजन करते हुए रात में जागरण करे। तत्पश्चात प्रातःकाल का कृत्य समाप्त करके पुनः श्री माधव की अर्चना करे। अंत में सब पापों से छुटकारा पाने के लिए वस्त्र और दक्षिणा सहित शेर भर तिल ब्राह्मण को मंत्र से दान दे। माधव सर्वभूतात्मा सर्वकर्म फलप्रद तिल दानेन महता सर्वान कामान प्रयच्छतु, अर्थात संपूर्ण कर्मों का फल देने वाले तथा समस्त भूतों की आत्मा भगवान लक्ष्मीपति तिल के इस महादान से प्रसन्न होकर मेरी सब कामनाएं पूरी करें। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल दान देकर भगवान माधव का स्मरण करते हुए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। जो इस प्रकार भक्ति भाव से तिल दान युक्त व्रत करता है वह 100 वाजपेयी यज्ञ के संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को उपवास करके व्रती पुरुष गोविंदाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र से भगवान जी का पूजन करे और घृत मिश्रित तिल की 108 आहुति देकर पूर्वोक्त मान के अनुसार 1 सेर दूध से पवित्रता पूर्वक भगवान गोविंद को स्नान करावे। पूर्वत रात में जागरण और तीनों समय पूजा करे। फिर प्रातःकाल का शौच स्नान आदि कर्म पूरा करके पुनः भगवान गोविंद की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र और दक्षिणा सहित 1 आडक अर्थात 4 सेर धान ब्राह्मण को दे और मंत्र का पाठ करे। नमो गोविंद सर्वेश गोपिका जन वल्लभ अनेन धान्य दानेन प्रीतो भाव जगत करो, अर्थात गोविंद सर्वेश्वर गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ जगत गुरु इस धान्य के दान से आप मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार भली भांति व्रत का पालन करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और महान यज्ञ का पूरा पुण्य प्राप्त कर लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके पहले बताए अनुसार नमस्तुते विष्णुवे तुभ्यम इस मंत्र से भगवान जी की पूजा करे। पूर्वत 1 सेर दूध से भगवान विष्णु को स्नान करावे। यदि शक्ति हो तो उसी प्रकार शेर भर घी से भी आदरपूर्वक भगवान जी को नहलावे और रात में भी पहले की तरह जागरण और पूजन करे। तदंतर सवेरे उठकर प्रातःकाल के आवश्यक कर्म करके मधु घी और तिल मिश्रित हवन सामग्री की 108 आहुति दे। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 1 आडक अर्थात 4 सेर चावल दान करे और इस मंत्र द्वारा चावल दान करे। प्राण रूपी महाविष्णु प्राणदा सर्ववल्लभ तंडुल आडक दानेन प्रीताम में जनार्दन, अर्थात भगवान महाविष्णु प्राण स्वरूप हैं, वे ही सबके प्रीतम और प्राण दाता हैं। इस 1 आडक चावल के दान से वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार भक्ति भाव से व्रत का पालन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अत्य अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल को पाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक देवेश्वर मधुसूदन को द्रोण अर्थात कलश परिमित दूध से स्नान करावे और रात में 3 समय पूजन करते हुए जागरण करे। मधुसूदन को विधि पूर्वक पूजा करके नमस्ते मधुहंत्रे इस मंत्र से घी की 108 आहुति का होम करे। घी का उपयोग अपनी शक्ति के अनुसार करे। इससे पाप रहित होकर मनुष्य 8 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके 1 आडक अर्थात 4 सेर दूध से भगवान त्रिविक्रम को स्नान करावे और नमस्त्र विक्रमाय इस मंत्र से भक्ति पूर्वक
भगवान जी का पूजन करें, खीर की 108 आहुति देकर होम करें, फिर रात में जागरण करके भगवान जी की पूजा करें, फिर प्रातः काल सब कृत्य करके पूजन के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 20 पुआ दान उस समय करे और साथ में यह मंत्र पढ़े, देव देव जगन्नाथ प्रसीद परमेश्वर उपायनम च संग्रह मम अभिष्ट प्रदो भव। अर्थात देव देव जगन्नाथ परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए और ये भेंट ग्रहण करके मेरे अभिष्ट को सिद्ध कीजिए। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और उसके बाद स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। जो इस प्रकार भगवान त्रिविक्रम का व्रत करता है वह निष्पाप होकर 8 यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास व्रत करने वाला जितेंद्रिय पुरुष पूर्ववत 1 आड़क दूध से वामन जी को स्नान करावे। नमस्ते वामनाय इस मंत्र से दूर्वा और घी की 108 आहुति देकर रात में जागरण और वामन जी का पूजन करे। दक्षिणा सहित दही, अन्न और नारियल का फल वामन जी की पूजा करने वाले ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक अर्पण करे और ये मंत्र पढ़े, वामनो बुद्धिधो होता द्रव्यस्थो वामन सदा वामन स्तार को अस्मच वामनाय नमो नमः। अर्थात वामन बुद्धिदाता हैं, वे ही होता हैं और द्रव्य में भी सदा वामन जी स्थित रहते हैं। वामन ही इस संसार सागर से तारने वाले हैं। वामन जी को बार बार नमस्कार है। इस मंत्र से दही अन्न का दान करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करके मनुष्य 100 अग्निष्टोम यज्ञों का फल पा लेता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करने वाला व्रती मधु मिश्रित दूध से भगवान श्रीधर को स्नान करावे और नमस्ते नमस्तुते श्रीधराय इस मंत्र से गंध, पुष्प, धूप, दीप और सामग्रियों द्वारा क्रमशः पूजन करे। तत्पश्चात दही मिले हुए घी से 108 आहुति दे। फिर रात में जागरण करके पूजा की व्यवस्था करे और ब्राह्मण को परम उत्तम 4 सेर दूध दान करे। साथ ही संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए वस्त्र और दक्षिणा सहित सोने के 2 कुंडल भी अर्पण करे और साथ में ये मंत्र पढ़े, क्षीराब्धि शायन देवेश रमाकांत जगतपते क्षीरदानेन सुप्रीतो भाव सर्व सुख प्रदा। अर्थात क्षीर सागर में शयन करने वाले देवेश्वर लक्ष्मीकांत जगतपते इस दुग्ध दान से आप अत्यंत प्रसन्न हो, संपूर्ण सुखों के दाता होइए। ब्राह्मण भोजन सुख देने वाला है, इसलिए व्रती पुरुष यथाशक्ति भोजन करावे। ऐसा करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके 1 द्रोण अर्थात 1 कलश दूध से जगत गुरु भगवान ऋषिकेश को स्नान करावे। ऋषिकेश नमस्तुभ्यम इस मंत्र से मनुष्य भगवान जी का पूजन करे। फिर मधु मिश्रित चरु से 108 आहुति दे। फिर पूर्वत जागरण आदि कार्य संपन्न करके आत्मज्ञानी ब्राह्मण को 1.5 आड़क अर्थात 6 सेर गेहूं और यथाशक्ति सोने की दक्षिणा दे और ये मंत्र पढ़े, ऋषिकेश नमस्तुभ्यम सर्वलोके हेत्वे महम सर्व सुखम देहि गोधूमस्य प्रदानात्। इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश आप संपूर्ण लोगों के एकमात्र कारण हैं। आपको नमस्कार है। इस गोधूम दान से प्रसन्न होकर आप मुझे सब प्रकार के सुख दीजिए। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त होकर महान यज्ञ का फल पाता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की उपवास करके पवित्र होकर भक्ति पूर्वक भगवान पद्मनाभ को दूध से स्नान करावे। फिर नमस्ते पद्मनाभाय इस मंत्र से यथाशक्ति तिल, चावल, जौ और घृत द्वारा होम
एवं विधि पूर्वक पूजन करे। रात में जागरण का कार्य संपन्न करके पुनः पूजन करे और ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 1 पाव मधु दान करे और मंत्र का इस प्रकार उच्चारण करे, पदम नाम नमस्तुभ्यम सर्वलोक पिता में मधुदानेन सुप्रीतो भव सुख सर्व सुख प्रदा। संपूर्ण लोकों के पिता में पदम नाम आपको नमस्कार है। इस मधुदान से अत्यंत प्रसन्न होकर आप हमें संपूर्ण सुख प्रदान कीजिए। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष इस प्रकार भक्ति भाव से पदम नाम व्रत का पालन करता है उसे निश्चय ही 1000 महान यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष 4 सेर दूध, दही अथवा उतने ही घी से भक्ति पूर्वक भगवान दामोदर को स्नान करावे। स्नान कराने का मंत्र है ओम नमो दामोदराय। उसी से मधु और घी मिलाए हुए तिल की 108 आहुति दे। फिर संयम नियम पूर्वक तीनों समय श्री हरि की पूजा में तत्पर होकर रात में जागरण करे और प्रातःकाल आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर मनोरम कमल के पुष्पों द्वारा भगवान जी की पूजा करे। इसके बाद घृत मिश्रित तिलों के द्वारा पुनः 108 आहुति दे और 5 प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त अन्न ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दे और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करे, दामोदर जगन्नाथ सर्व कारण कारण त्राही माम कृपया देव शरणागत पालक। अर्थात दामोदर जगन्नाथ आप समस्त कारणों के भी कारण हैं, शरणागतों की रक्षा करने वाले देव कृपया मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कुटुंब युक्त श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान और यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भी भोजन करावे। इस प्रकार व्रत का विधि पूर्वक पालन करके अपने बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करे। इससे वह 2000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। इस प्रकार व्रत का पालन करने वाला जो पुरुष परम उत्तम द्वादशी व्रत का 1 वर्ष तक पूर्वोक्त विधि से अनुष्ठान करता है वे परम पद को प्राप्त होता है। जो 1 मास या 2 मास में भक्ति पूर्वक उक्त व्रत का पालन करता है वे उस महीने के बताए हुए फल को पाता है और हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह 1 वर्ष पूरा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को व्रत का उद्यापन करे। प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर दंड धावन और स्नान करके नृत्य कृत्य करे। फिर श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्पों की माला धारण करे, श्वेत चंदन का अनुलेपन करे, घर के आंगन में एक दिव्य चौकोर एवं परम सुंदर मंडप बनावे, उसमें घंटा और चंवर यथास्थान लगा दे, छोटी छोटी घंटिकाओं की ध्वनि से उस मंडप को शोभित करे, फूलों की मालाओं से उसको सजावे, ऊपर से चंदुआ लगा दे और ध्वजा पताका से भी उस मंडप को विभूषित करे। वह मंडप श्वेत वस्त्र से आच्छादित तथा दीप मालाओं से आच्छादित होना चाहिए। इसके मध्य भाग में सर्तोभद्र मंडल बनाकर उसे विविध रंगों से भली भांति अलंकृत करे। सर्तोभद्र के ऊपर जल से भरे हुए 12 घड़े रखे। भली भांति शुद्ध किए हुए एक ही श्वेत वस्त्र से उन सभी कलशों को ढक दे। वे सब कलश पंचरत्न से युक्त होने चाहिए। व्रती पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी तथा तांबे के भगवान जी के लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा बनावे और उसे मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए कलश के ऊपर स्थापित करे। जो प्रतिमा ना बना सके वे अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण अथवा उसके मूल्य वहां चढ़ा दे। बुद्धिमान पुरुष सभी व्रतों में उदार रहे, धन की कंजूसी नहीं करे। यदि वह कृपणता करता है तो उसकी आयु और धन संपत्ति का क्षय होता है। पहले शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले रोग शोक से रहित भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उन्हें भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान करावे। फिर केशव आदि नामों से उनके लिए भिन्न भिन्न उपचार चढ़ावे। रात में पुराण कथा श्रवण आदि के द्वारा जागरण करे। निद्रा को जीते और उपवास पूर्वक जितेंद्रिय भाव से रहकर अपने वैभव के अनुसार रात के प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रहर के अंत में 3 बार भगवान जी की पूजा करे। तदंतर प्रातःकाल उठकर शेर के शौच स्नान आदि आवश्यक कृत्य पूरे करके ब्राह्मणों द्वारा व्याहृति मंत्र से तिल की 1000 आहुतियां दिलावे। इसके बाद क्रमशः गंध पुष्प आदि उपचारों से पुनः भगवान जी की पूजा करे।
तथा भगवान जी के समक्ष पुराणों की कथा भी सुने। फिर 12 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 10-10 पुए घृत, दधि मिश्रित अन्न और खीर दान करे। इसके साथ दक्षिणा भी दे और साथ में मंत्र पढ़े, देव देव जगन्नाथ भक्त अनुग्रह विग्रह गृहान उपायन्नम कृष्ण सर्व अभीष्ट प्रदो भव। अर्थात भक्तों पर कृपा करके अवतार श्री धारण करने वाले देव देव जगदीश्वर श्री कृष्ण, आप ये भेंट ग्रहण कीजिए और मुझे संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं दीजिए। इस मंत्र से भगवान जी को भेंट अर्पण करके दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर व्रती पुरुष विनय से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर फिर भगवान जी की इस प्रकार प्रार्थना करे, नमो नमस्ते सुर राज राज, नमस्तुते ते देव जगन निवास, कुरुधव संपूर्ण फलम ममाद्य, नमस्तुते तुभ्यम पुरुषोत्तमाय। अर्थात देवताओं के राज अधिराज आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संपूर्ण जगत के निवास स्थान नारायण देव आपको नमस्कार है। आज मेरे इस व्रत को पूर्णतः सफल बनाइए, आप पुरुषोत्तम को नमस्कार है। इस प्रकार ब्राह्मणों तथा भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करें। तत्पश्चात महालक्ष्मी सहित भगवान विष्णु जी को मंत्र देकर अर्घ्य दे। मंत्र इस प्रकार है, लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यम क्षीर अर्णवनि वासनो अर्ध्यम गृहान देवीश लक्ष्म्या च सहित प्रभु यस्य समृत्या च न मुक्त्या तबो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम उच्चतम। अर्थात लक्ष्मीपते क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। देवीश्वर प्रभु, आप लक्ष्मीपति लक्ष्मी जी के साथ ये अर्घ्य स्वीकार करें, जिनके स्मरण तथा नाम उच्चारण करने से तप तथा यज्ञ कर्म आदि में जो त्रुटि रह गई हो उसकी पूर्ति हो जाती है। उन भगवान अच्युत को मैं शीघ्र मस्तक झुकाता हूँ। इस प्रकार देवेश्वर भगवान विष्णु से वह सब कुछ निवेदन करके संयमशील व्रती पुरुष दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को समर्पित करे। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर स्वयं भी बंधुजनों के साथ मौन होकर भोजन करे। फिर सायंकाल तक विद्वानों के साथ बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुने। जो मनुष्य इस प्रकार द्वादशी व्रत करता है वह इस लोक और परलोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा सब पापों से मुक्त होकर अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां जाकर कोई शोक का सामना नहीं करता। जो इस उत्तम द्वादशी व्रत को पढ़ता है अथवा सुनता है वह मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है।